मतलब काफ़ी टाइम से बात हो रही थी भूमिया भाई की रफ्तार भाई के साथ कि रफ्तार भाई कह रहा है मैं मिलने आऊँगा जब आप आओगे। बात हो रही थी कि मैं भी बीच में था ना, तो ये बात हो रही है मिलने आएंगे। तो शो था दिल्ली में किसी क्लब में, और ग्रीन रूम में थे हम अभी शो के ऊपर चढ़ने से पहले भूमिया भाई का शो में साथ में। भूमिया भाई कहते कि रफ्तार नहीं आया मिलने। मैं क्या भाजी मैं क्या थोड़ा अपनी चीज़ों ਦੇ ਵਿੱਚ बिजी है, अपने काम में बिजी है थोड़ा, एंड थोड़ा सा कोई इशू था मैनेजमेंट का उनका, एंड कुछ ना बीच में कोई चक्कर था, कुछ था कुछ कोई मैंने कहा उनकी कोई मैनेजमेंट का भी सीन है या ऐसे कुछ है ना। कह रहे अच्छा चलो ठीक है। भाई ने कुछ नहीं बोला ना, कोई बात नहीं। मैंने चलो नॉर्मल, भाई ने नॉर्मल तरीके से लिया। भाई हम स्टेज के ऊपर गए, अब मेरे को याद आया क्या सीन था, सॉरी भाई। आरडीबी के साथ भाई का सीन था भूमिया का, एंड रफ्तार भाई आरडीबी के साथ होते थे ना, मैं भाई के साथ, राइट। तो भाई का तो था कोई सीन, तो इस रीज़न से कि रफ्तार को मिलना भी था। रफ्तार का कोई ऐसा सीन नहीं था, पर क्या हो रहा था कि वो मिल नहीं पा रहे थे कि वो ऐसे होता यार मैं मांझ भाई के साथ हूँ, एंड मांझ भाई के साथ मैं कैसे जाऊँ। तो मैंने कहा भाई मैं ये रीज़न होगा। भाई ने कुछ नहीं बोला। भाई स्टेज पे गए, मैं पीछे स्टेज पे खड़ा हूँ। भाई कह रहा रफ्तार स्टेज पे मैं हो गया कांड ब्रो, मेरी लत्ता को मड़ा, मेरा पैर कांपने शुरू हो गया। मेरे को पता लग रहा है मैं भाई के साथ रहता हूँ, मेरे को पता। कह रहा तेरे पास साइकिल भी नहीं है मेरे को मिलने आने के लिए, दिल्ली में रहता है ना तू, क्या हो गया कि तू मेरे पास मिलने नहीं आता। भाई इतनी बात बोली। कहते आरडीबी कह रहा तू टोली है, तू टोल बजा भाई स्टेज के ऊपर है ना, सानू ना हिप हॉप सिखा। मैं कहा ब्रो ये क्या हो गया, हम स्टेज पे खड़े हुए है ना, हम ऐसे एकदम धुन हो गए भाई। उसके बाद ये शुरू हुआ सारा सीन। तो वो आप थे, चिंगारी आप ही ने छोड़ी। बट देखो वो भूमिया भाई बहुत जो बंदा सच्ची में आर्ट में बहुत तगड़ा है भाई, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है, ठीक है। इवन जब हम अंडरग्राउंड थे तब भी भाई ने यार सपोर्ट किया आगे, आउट ऑफ नो वेयर ही वाज द वन। जिन्होंने चंडीगढ़ में चल रहा है सीन तो उन्होंने आगे सपोर्ट किया, देसी बीम के साथ किया गाना एंड सब किया है ना। तो उनके दिल में रफ्तार के लिए कुछ नहीं था, एंड इवन दे कोलैबोरेटेड आफ्टर दैट एंड रफ्तार। एंड ऐसे ही इवन वो सीन चल रहा था उस दौरान मेरा जैगुआर गाना था भाई के साथ बन रहा है। इवन रफ्तार ने स्टिल मेरी हेल्प की है वो गाने को अरेंज करने में, हारमोनीज उसने रिकॉर्ड की हैं सारी, मेरी वोकल रफ्तार ने रिकॉर्ड की है। सो वो उनका सीन चल रहा होगा जो भी होगा, बट उनके दिल में कभी एक दूसरे के लिए कुछ नहीं था। पर ये सीन बहुत तगड़ा था भाई, मैं इसके ऊपर। और एक मेरे साथ मेरा भाई होता है हमेशा श्रेय, मैं शोज़ पे भी जाता हूँ, मेरे साथ ही परफॉर्म करता है, मेरा चाइल्डहुड बड़ी है। वो पीछे उसकी हंसी निकल गई और रफ्तार के पास वीडियो पहुँच गई। कह रहा है तो उसको कह रहा है तो वो तो साले चुप फिर भी बैठा था, तू पीछे क्यों हंस रहा था। सो कई बार याद करते हैं वो, ऐसे बहुत किस्से हैं, कुछ तो मैं बता नहीं सकता ना कि ऐसे ऐसी और कोई बता दो, एक मजा आ जाए। चाइल्डहुड की आपने बात की है, मेरे को वही याद आ रहा है, वो बताओ ना आपने रिंगटोन बनाने के पैसे लिए। ब्रो मेरा बहुत दिमाग था, मैं बड़ा दिमाग तेज था, मैं विंडोज भर के आता था लोगों के कंप्यूटर्स में, उससे पैसे लेता था। ये कितनी फिल्म बात है यार। यार जो मिडिल क्लास फैमिली से है ना भाई, मैं रिवाइंड कर पा रहा हूँ भाई, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। हमें तो ऐसे होता था कि कहीं से 500,000 भी मिले, हमारी तो पार्टी है ब्रो उस टाइम पे, राइट। एंड मैं मॉल ही रहता, चलो ये तो पहले की बात है, इवन लाइक मैं कॉलेज में पढ़ता था तब ऐसे होता था कि मैं रीमिक्स कर देता था गाने। मेरे को सोनी एसिड प्रो चलाना आता था, मैं क्या करता था, मैं गानों में किसी का नाम बोल के रिंगटोन बना दी, उसके ले लिए पैसे 200-300 रुपये ले लिए। किसी का मेमोरी कार्ड भरते फ़ोन में डालते थे, गाने भर दिए। मैं कंप्यूटर्स में बहुत ही था, कम लोगों के पास तब कंप्यूटर्स होते थे। अगर वे बैक चले जाए हमारे टाइम में 8-9 का 2009-10 में कम ही कंप्यूटर्स होते थे। वो कोई होता था, लोग जाके दुकान पे जाके गाने भरवाते थे मेमोरी कार्ड में, तो वो उनमें से मैं भी था जो मैं सर्विस देता था। तो ब्रो मैंने बहुत चीज़ ऐसी, मेरा दिमाग बहुत है कंप्यूटर्स में। और पैसा जो आ जाता था वो कहाँ खर्च होता था? हम तो पूरा चिल ब्रो। मैं जब चंडीगढ़ भी आ गया ना, घर वाले हमारे पैसे देते थे, उतने के रेंट दिए। एंड रोज़ 15 सेक्टर रहता था मैं चंडीगढ़ में, वहाँ पे ढाबे हैं पीछे, 25 रुपये की प्लेट होती है, अनलिमिटेड रोटी होती है, दाल सब्जी जो दे देते हैं 1-2, वो सारे वो खाना खाते हैं वहाँ पे। भाई तुम्हारा तब भी ऐसे पैसे कमाता था ना कि ब्रो रोज़ गोपाल्स बैठा है, कभी हल्दीराम बैठा है, कभी आके बुफे खा रहा है। दिमाग बहुत था पैसे कैसे कमाने। चंडीगढ़ की ऐसे पार्टियां भी बहुत फेमस है, गए हो आप? मैंने पार्टीज होती हैं उनके वो बेचते हो ना पासेस, मैंने वो भी पैम्पलेट भी बेचे, स्टैग एंट्री, कपल एंट्री। तो प्रमोटर थे आप एक टाइम पे, प्रमोटर। यार बहुत हरकतें करते थे हम चलो नए नए जवान थे लड़के,
हमने कहा कि यार ये लड़कियाँ बड़ी सुंदर है यार, यहाँ पे तो है ना, कैसे बात कैसे करते हैं। हम नहीं गढ़चंकर से आए, हम तो स्कूल में लड़कियों से बात भी नहीं करते थे, वहाँ तो शिकायत लगा देती थी इसने बुलाया मुझे, ऐसा सीन था है ना। हम यार कैसे बात करें, हमने कहा कि हमने ना कार्ड प्रिंट करवाए, मेरा दोस्त संजीव है, हमने दोनों ने कार्ड प्रिंट करवाए, लिखा कि ऐसे ऐसे मॉडलिंग एजेंसी, अब अपने नंबर डाल दिए। बहुत सही अप्रोचिंग मारी है भाई, ये तो भाई जेंजी को आपने बहाना दे दिया ब्रो, हमने कोई हमें कुछ नहीं पता, हम जाके किसी से बात करनी है, हम कहें हेलो जी हाउ आर यू, ऐसे हमारा नंबर है, कैसे है, ऐसे हमारा सीन होता है। चलो वो तब की बात है, देखो वो ना, अभी मत जज करना वैसा नहीं। अभी तो आप सीधा म्यूजिक वीडियो ऑफर करते होगे ना। नहीं ऐसे काम नहीं करना। नहीं मैं आई स्वेयर, कभी भी आपकी कभी ये अरविंदर खैरा के साथ बात हुई या कभी हुई, आप इवन देखो ये दिलराज बैठा है सामने, किसी से भी आप पूछोगे, मैंने आज तक कभी इंटरफियर ही नहीं किया कि मेरे गाने में लड़की कौन आ रही है। हमेशा डायरेक्टर को, टीम ही ऐसी थी, खैरा बाजी, जानी, ऑलरेडी खैरा बाजी वीडियो कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी आपको विश्वास है कि बंदे पे ये बेस्ट ही करेगा, तो मेरा कभी ये क्वेश्चन ही नहीं आया कि भाई आप किसको ले रहे हो, जो उन्होंने चूज़ किया हमेशा बेस्ट होता था। अच्छा भाई, एक चीज़ और चल गई है आजकल की, जैसे आर्टिस्ट बड़ा हो रहा है, जैसे शुभ भाई की बात करें अगर, तो उनके गाने तो बड़े हो रहे हैं, फिर लोग पॉइंट पकड़ते हैं कि यार ये लाइव सिंगर नहीं है, जो लाइव सिंगर है उन्हें कहते हैं कि यार ये वो आर्टिस्ट मतलब ऐसे अच्छा नहीं है स्टूडियो में, ये लाइव ही अच्छा है, तो ये बहुत चल गया। एक ना बड़ी लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है यार ब्रो, हम परफॉर्म करने जाते, मैं बताता हूँ, देखो मेरे को पता मैं इतना तगड़ा सिंगर नहीं हूँ, आई एम ए म्यूज़िक प्रोड्यूसर, म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, मैं गाना कंपोज करता हूँ अच्छे, मेरे को पता है मेरी लिमिटेशंस क्या है, मैं कितना गाना है, मेरे को उतना गाना है, एंड वो अच्छा लगता है सुनने में, तभी वो गाने चले हैं, तभी लोगों ने प्यार दिया। मैं तो नहीं कहता कि मैं बहुत सीखा हुआ हूँ, मैंने जो सीखा जितना सीख सकता था खुद किया, राइट। सो अब हम भी परफॉर्म करते हैं, कुछ गानों की वाइब ऐसी होती है ना ब्रो, जैसे शुभ के ही गाने हैं, जब वो आप लाइव गाते हो ना, वो वाइब ही नहीं आती। अगर आप सिर्फ लाइव ही गा देते हो, वो वाइब ही नहीं आती, जैसे प्लस ट्रैक की बनी हुई है वाइब, जो वो साउंड बनी हुई है, वो वैसे ही मज़ा ही तब आता है परफॉर्म करके। एंड वो जब गाना चलाते भी हैं, वो हमेशा ऐसे होता है कि वोकल बैक एंड पे चल रही होती है, कुछ माइनस लेवल के ऊपर, जब वो बंदा गाता है वो साथ में गा रहा होता है, वो लिपसिंग नहीं कर रहा होता। हम शोज़ करते हैं, हमारी भी बैक एंड पे वोकल चलती है, वो सारे आर्टिस्टों की चलती है, हर कोई करता है परफॉर्म, बैक एंड पे आपकी वोकल बैक एंड पे नीचे चलेगी, क्योंकि वो सपोर्ट देती है आपकी वोकल। बट ऐसा थोड़ा कि हम गा के निकलते हैं भाई, हमारे गले बंद हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि आप लोग लाइव नहीं गाते हो। बट हमने वाइब ऐसे किया कि वो ऐसे लगे कि ओरिजिनल सॉन्ग से मैच वैसे नहीं हो, साउंड मैच करे, वो वाइब ना चेंज हो। ऑल ब्लैक आप सोचो मैं लाइव में गा रहा हूँ, हाउ कैसे साउंड करेगा, राइट। मैं गाता तो लाइव ही हूँ, बट हम उसकी फील नहीं चेंज करते, हम वैसे ही फील रखते हैं जैसा वो गाना स्टूडियो में था, जैसे हमने रिलीज़ किया है वैसे ही था। एंड मेरे को ऐसे लगता है ये बड़ी फजूल की बातें हैं यार, ऑटो ट्यून, मैं तो लगाता हूँ ऑटो ट्यून, मेरी तो आवाज़ ही नहीं बढ़िया लगती बिना ऑटो ट्यून के यार, मैं तो पूरी लगाता हूँ, 0 तक खींच देता हूँ कि इसका भी अंत हो तो उतना भी लगा ठीक है ना, पूरी लगाता हूँ। इसमें क्या शेम है ब्रो, लोग एक्टर्स हैं, मेकअप नहीं करते, क्या करते हैं, उनका मेकअप नहीं होता, उनकी सारी चीज़ें नहीं होती, सब कुछ होता है, उनकी बाद में सीसीज नहीं होती, कलर करेक्शन नहीं होती मूवीज़ की। ऐसे ही म्यूज़िक है ब्रो, अपनी वोकल एनहेंस करने के लिए आपको क्या जो इफेक्ट अच्छा लगता है लगाओ। एंड मेरे को लगता है गाना चलना चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए। लोग ना, अगर आप परफॉर्म करने जा रहे हो, अगर आप एक जगह पे जाके 1.5 घंटा खड़े हो, तो लोग वहाँ पे नाच रहे हो, कि मतलब उनको ऐसे ना हो कि लाइव भी गा के बंदे लोग ऐसे खड़े देखते रहे कि क्या है, वो भी क्या है। तो मैं नहीं कह रहा कि हाँ, मेरे को लगता है कि चलो ठीक है, हर किसी में कमी है, आप पूरी करो यार जितना कर सकते हो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।